डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करने के बाद आप चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में, जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आप पहले से जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जानने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट जानना ज़रूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और वो आप पिछले क्लासेस में जानते थे। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है एस आई, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एस आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही पढ़ा था ना। जिसमें पी क्या होता था, पी होता था प्रिंसिपल, आर क्या होता था, वो रेट होता था, और टी टाइम होता था। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना आप जानते थे, पिछले क्लास में आपने निकाला भी होगा। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, इस फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते थे। ठीक है सॉरी। तो सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट कहे जिसको, वो एक्स्ट्रा पैसे होते थे जो आपको मिलते थे जब आप कभी अपने पैसे को कहीं सेव करते थे। ठीक है, लाइक जैसे बैंक में जमा करना हुआ तो आपको एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं उसी को आप इंटरेस्ट बोलते थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में इंटरेस्ट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे मिलता है, तो देखिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए बैंक में आपने 1000 रुपये जमा किए। ठीक है, और बैंक ने कहा कि वो 10%, ये प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये हो गया, बैंक ने कहा कि हम 10% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज देंगे, और आपने वो 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए जमा किया। ठीक है, तो पहले साल का एस आई कितना हो जाएगा, पहले साल का एस आई हो जाएगा भाई पी इंटू आर, आर कितना है 10 इंटू टी, टाइम पहले साल के लिए 1 हो जाएगा अपॉन 100, तो ये 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 100 रुपीज़। पहले साल का एस आई हो गया 100। अब दूसरे साल का जब एस आई निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो वो भी 100 ही आएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो चेंज होता नहीं, वो हमेशा प्रिंसिपल जो आपका इनिशियल प्रिंसिपल, स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल आपने दिया होता है, जो पैसे जमा किए होते हैं उसी पे निकलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली में होता क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने दिया है, अभी कितना 1000 रुपये आपने दिया है ना, जमा किया है, और उस पर जो 100 रुपये इंटरेस्ट मिले हैं आपको पहले साल के, ये दोनों इकट्ठा हो जाते, ऐड हो जाते हैं, और जो आता है वो आपका अमाउंट कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो 1 साल के बाद अमाउंट जो होगा आपका, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1000 तो आपने पहले से जमा कर रखा था, और प्लस उस पर 100 रुपीज़ आपको क्या मिला इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, ये 1100 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, 1 साल के बाद का अमाउंट हो जाएगा। फिर आप जब अगले साल, दूसरे साल में आप एंट्री करेंगे और वहाँ पे जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे, तो याद रखिए ये जो 1100 रुपये है यहाँ पे आए हुए अमाउंट, यही आपका अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, और तब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है 1100 रुपये पे निकाला गया। 1100 रुपये में 1000 रुपये तो आपके खुद के प्रिंसिपल है, प्लस ये जो 100 रुपये इंटरेस्ट है ना, वो दोनों इंक्लूड होकर के मिला है ना। तो इसलिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैंने बताया कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो यही है कि यहाँ 100 रुपये जो इंटरेस्ट थे उसके ऊपर भी अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो 1100 रुपये हो गया। तो आप अगर मान लो इसी को आगे सॉल्व करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू कितना लिख देंगे आप, इसको आप लिख दीजिएगा 1100 रुपये। ठीक है, बस। अब इसको चाहे तो आप सिंपल इंटरेस्ट के रूप में भी निकाल सकते हैं। वैसे आगे मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिससे डायरेक्ट आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो उस फार्मूले से। इस तरीके से इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये तो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन पहले ये भी एक बार सीख लीजिए आप। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हो गया 1100 रुपये। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देन एस आई फॉर सेकेंड ईयर। अब आप कहेंगे एस आई क्यों निकाल रहे हैं? एस आई हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें जो प्रिंसिपल मिल रहा है वो प्रिंसिपल एक्चुअली में अमाउंट है पहले साल का। ठीक है, तो उस पर जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकलेगा। एस आई भले ही लिख दिया मैंने, लेकिन ये निकलेगा तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये 1100 रुपये आपके हो गए प्रिंसिपल इंटू आर, कितना है 10% ही है, समय आपका 1 ही साल रहेगा, दूसरे साल का निकाल रहे हो आप,
और ये डबल ज़ीरो अपॉन 100, तो डबल ज़ीरो से कट जाए, 11 दाई 110, मतलब 110। तो अगले साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका कितना आएगा, 110 रुपीज़ आएगा। आई बात समझ में? तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, टोटल इंटरेस्ट आपका 100 रुपये पहले साल मिला था और 110 रुपये बाद में, तो ये आ गया आपका 210 रुपये टोटल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपके कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। अब इसमें बस एक चीज़ आपको ये बता देना है मुझे कि पहले साल का याद रखिए, पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, दोनों सेम आता है, क्योंकि पहले साल तो प्रिंसिपल सेम रहता है दोनों के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए या सिंपल इंटरेस्ट के लिए। दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट तो वही आता है पहले साल के वाला, वो तो कभी बदलता ही नहीं है, चाहे दूसरे का निकालो तीसरे का, चाहे जितने साल का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाता है, क्यों? क्योंकि दूसरे साल में जब आप एंट्री करते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल होता है वो पहले साल का अमाउंट लिया जाता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे जो हमने बताया अभी आपको रेट, वो पर एनम था। पर एनम का मतलब एक साल के लिए। आर जो मैंने बोला था ना आपको कि 10% है, 10% एक्चुअली में ये PA लिखा होता है। पी माने होता है पर, और ए माने होता है एनम। 10% पर एनम आर हो गया आपका। ठीक है, लेकिन कई जगहों पे आपको पर एनम नहीं मिलेगा, बल्कि हाफ ईयरली मिलेगा। हाफ ईयरली का मतलब कि जो जैसे पर एनम का मतलब होता है कि एक साल में आपको इंटरेस्ट मिलना। ठीक है, पर एनम का मतलब एक साल में आपको इंटरेस्ट मिलना, जबकि हाफ ईयरली में क्या होता है, हमें वही इंटरेस्ट 6 महीने में ही, मतलब आधे साल में ही मिल जाता है। तो ऐसे आर इक्वल टू 10%, हाफ ईयरली ऐसे लिख देंगे, हाफ ईयरली। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट है वो 6 महीने पे ही मिलने लगेगा, एक साल आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 महीने पे ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे कहीं क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने पे। तो क्वार्टरली में जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर तीसरे महीने पे मिलता है आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वार्टरली। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम हाफ ईयरली रेट पता करते हैं, ठीक है ना, रेट अगर मान लो जैसे रेट जो आपको दिया जाता है वो एनुअली ही दिया जाता है, बट अगर हमें इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा है तो हम रेट का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, 2 से कट कर देते हैं, तो 5% आ गया। तो इसका मतलब कि भले ही आपका रेट पर एनम 10% हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली मिल रहा है तो वहाँ पे रेट की जगह आप 5% लेंगे। कितना लेंगे, 5%। ऐसे ही मान लीजिए रेट आपका भले ही 10% हो, ये 10% पर एनम लिखा होगा, लेकिन इंटरेस्ट अगर आपको क्वार्टरली मिल रहा है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब कि इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो क्वार्टरली मिल रहा है। तो अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस रेट को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, तब यहाँ 2.5% लेंगे रेट। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, उसमें बताऊंगा, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मैंने आपको सब बता ही दिया है, अब डायरेक्ट हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का मान लीजिए सॉल्व करता हूँ, पहले का पहला ही। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपको अमाउंट बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ये वाला सॉल्व करते हैं। कितने रुपए हैं, 10,800 रुपये है। टाइम कितना है, 3 साल के लिए, और रेट जो है वह 12/1/2 है पर एनम। ये देखिए पर एनम है रेट, और कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ एनुअली हो रहा है। देखिए मैंने जो आपको हाफ ईयरली बताया था वो हाफ ईयरली नहीं, यहाँ एनुअली है। हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन होगा, जैसे सी वाला, देखिए सी वाला हाफ ईयरली है, तो अब हाफ ईयरली वाला भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले एनुअली वाला बताते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे फिर। अच्छा, एक और बात, ये मैंने तो आपको ये बता दिया, लेकिन आपको फार्मूला तो बताया ही नहीं इंटरेस्ट निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो डायरेक्ट फार्मूले से निकालते हैं। तो चलिए पहले फार्मूला बता दूँ आपको, वो जो फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इनफैक्ट पहले हम अमाउंट पता करते हैं और अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल के बता सकते हैं आराम से, लेकिन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का भी डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो अमाउंट का फार्मूला ये होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N। ठीक है, यहाँ पे ये
अमाउंट जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है, और कितने टाइम बाद, जितने टाइम बाद आपको क्वेश्चन में दिया हो। कैसे? देखिए पी जो है वो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, आर क्या है, आर रेट है, और यहाँ जो एन है यही एन टाइम है। एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट में पी आर टी, टी माने टाइम होता था, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में एन का मतलब टाइम होता है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर एन, यही होता है फार्मूला अमाउंट पता करने का आपका। अब अमाउंट अगर आपको पता चल जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। अमाउंट जो आया है अभी सॉल्व करने के बाद उसको यहाँ लिखेंगे और फिर उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में था यही वाला प्रिंसिपल यहाँ पे लिख देंगे, तो आ जाएगा आपका आंसर कि कितना इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला। ठीक है, चलिए इस पे एक पहले क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, कितने रुपए आप रख रहे हो, तो वो है 10,800, तो ये ले लिया हमने 10,800 रुपये। पी हो गया आपका, टाइम कितना है एन, एन जो है वो है 3 ईयर्स, और फिर रेट आर, आर कितना है, आर इज इक्वल टू है 12 होल 1/2%, या फिर आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12 2 24 + 1 25/2%। और क्या है ये, पर एनम, तो पी डॉट ए लिख दीजिएगा। पी डॉट ए का मतलब पर एनम। और देखिए इंटरेस्ट जो मिल रहा है आपको एनुअली मिल रहा है, साल भर पे मिल रहा है, तो जो फार्मूला मैंने बताया वो आराम से वैसे ही लग जाएगा। ओ सब मिटा दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आपको तो सब पता ही है, तो फिर हम डायरेक्ट निकालते हैं अमाउंट ए इज इक्वल टू या फिर ऐसे लिख दीजिए अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद का पूछा ना सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले हम 3 साल के बाद का अमाउंट निकाल लेंगे, उसके बाद तब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी, पी की वैल्यू कितनी है 10,800 है, 1 + आर, आर की वैल्यू कितनी है 25/2, और इस पूरे का अपॉन 100, और इस पूरे का पावर कितना होगा 3, क्योंकि एन की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 10,800 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये पलट जाएगा ऐसे ऊपर जा करके, तो 25/2 इंटू 100 हो जाएगा, और इस पूरे का पावर 3, तो 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा 10,800 इंटू कितना आ जाएगा ये 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 1/8 का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 8 1 जा 8 + 1 9/8 हो जाएगा, 9/8 का पावर 3, तो इसको अगली लाइन में लिख देता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 10,800 ये हो गया इंटू 9/8 का पावर 3 था ना, तो ये 3 बार हो जाएगा 9/8 9/8 और 9/8। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, कटपिट करेंगे आप, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा ए इज इक्वल टू आएगा वो आएगा 15,377.34 रुपीज़। इसको जब पूरा आप सॉल्व करिएगा कट करने के बाद तो यही आएगा। ठीक है, तो अमाउंट हमको पता चल गया, तो सी आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही करते हैं। अमाउंट कितना है 15,377.34 माइनस अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना था 10,800, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,577.34, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि आपको 4,577 रुपये जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा 3 साल बाद। 10,800 आपको तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 4,577 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, वही आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। तो ये देखा आपने कि कैसे मैंने इंटरेस्ट निकाला आपको एनुअली, जब रेट परसेंट जो है पर एनम था और एनुअली निकाला। अब मैं आपको हाफ ईयरली बताने जा रहा हूँ, सी वाला पार्ट देखिए। सी वाले पार्ट में क्या है, यहाँ देखेंगे आपकी 62,500 रुपीज़ है, ये 1.5 साल के लिए रखा गया है 8% के हिसाब से, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। देखिए हाफ ईयरली लिखा हुआ है ना, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे तो बस कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। जो जो दिया हमको, जैसे प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया हुआ है 62,500, और फिर रेट नहीं, टाइम दिया हुआ एन, एन कितना है 1 होल 1/2 ईयर्स, या फिर एन इज इक्वल टू हो जाएगा
2 1 जा 2 + 1 3/2 ईयर। या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 होल 1/2 रहने देते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्यों। और आर जो है आपका वो 8% पर एनम है, 8% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड जो है वो हाफ ईयरली हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, सिंस इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ऐसे लिख दीजिए, सिंस इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो क्योंकि इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली मिल रहा है, इसलिए हम रेट को क्या करेंगे, आधा, याद है ना, रेट को क्या कर देते थे, आधा, तो 8/2 कर देंगे, कट करेंगे 4%। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4%। रेट ये हो गया। और एक और चीज़ मैंने नहीं बताई थी उसमें आपको कि रेट तो आधा करते ही हैं, समय को हम डबल कर देते हैं। अगर आपको हाफ ईयरली निकालना होता है, जितना हम रेट का कम करते हैं उतने ही समय को बढ़ा देते हैं। तो अगर रेट आपने आधा किया तो समय को डबल करना पड़ेगा। तो टाइम जो हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या था, 3/2 था ना आपका, 3/2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, डबल करने के लिए। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो n इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे, 3, मतलब टाइम के प्लेस पे आप 3 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए बस फार्मूला मैं बता दूं आपको, a इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 और टू द पावर n, यही है ना। तो P की वैल्यू कितनी है, 62,500 इंटू 1 + R कितना है, R तो 8 था, लेकिन यहाँ क्या लेंगे 4, तो 4/100 और टू द पावर n कितना लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। बस और कुछ नहीं। अब इसी को जो है सॉल्व कर लीजिएगा आप। देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ और एक लाइन, ये 25 हो जाएगा, और 25 बन जाए 25 + 1 26, 26/25। तो ये 62,500 इंटू 26 कितनी बार होगा, 3 बार, तो 26 इंटू 26 इंटू 26, और इस पूरे का अपान कर देंगे कितना, कितना था ये, 20 था ना, 20 नहीं 4 से 25 था ये, सॉरी, 4 × 4 25, 4 × 100, तो 25 + 1 26 हुआ था, ठीक है। तो 25 था नीचे, तो इस 25 को 3 बार लिख दीजिएगा, तो 25 इंटू 25 इंटू 25। अब इसको कट पिट करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका आसानी से हो गया। अब हम लोग बात अपने अगले क्वेश्चन की जो है वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक, ओके।